इज़ एम आर वाज वर और विल बी का यूज अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, और उस कंडीशन में इज़ एम आर का अर्थ होता है हूँ हो, वाज वर का अर्थ होता है था थे थी, और विल बी का अर्थ होता है होगा। ओके, तो जब हम ऐसे वर्ब्स को, इन हेल्पिंग वर्ब्स को मेन वर्ब की तरह से यूज़ करते हैं तो ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कहाँ है, कौन है, कैसा है। या फिर पास्ट की बात करें तो बताता है क्या था, कहाँ था, कौन था, कैसा था। फ्यूचर की बात करें तो वो कहाँ होगा, कैसा होगा, किस दशा में होगा, ये बताता है। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल लीजिए कि वह लेडी डॉक्टर मेरी मित्र है। ओके, बात होने की हो रही है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। दैट लेडी डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड, दैट लेडी डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड। ओके, यह इंसान का स्वभाव है। सब्जेक्ट यहाँ पर भी कोई काम नहीं कर रहा है, हम ये बता रहे हैं कि इंसान का स्वभाव कैसा है, क्या है। तो यह इंसान का स्वभाव है, दिस इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, वो दिन बहुत अच्छे दिन थे। ओके, दोज डेज व गुड डेज, दोज डेज व गुड डेज। या फिर फ्यूचर का एक लीजिए, वह आज घर पे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी व्यक्ति के किसी जगह पे होने की बात कर रहे हैं, वह क्या काम करेगा इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन एक्शन थिंग, नॉन एक्शन थिंग की हम बात कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ही विल बी एट होम, वह घर पे होगा। तो इस अर्थ में तो इसका यूज आप जानते हैं, इज एम आर को जानते हैं, वाजवर को जानते हैं, विल बी को जानते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि वीडियो आपको वास्तव में बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके दो दूसरे अर्थों की। तो जिस तरह से इज एम आर का अर्थ यहाँ पे है हूँ हो होता है, उसी तरह से इसका दूसरा अर्थ भी होता है, और वो होता है होती हैं, होते हैं। वाज वर का दूसरा अर्थ होता है होता था, होती थी, होते थे। और विल बी का दूसरा अर्थ होता है रहेगा। ठीक है, कैसे होता है आप देखिए, हो देखिए, भाई आखिर भाई होता है। ओके, भाई आखिर भाई होता है मीन्स ब्रदर इज अ ब्रदर आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का अर्थ होता है आखिर, तो अ ब्रदर इज अ ब्रदर आफ्टर ऑल, भाई आखिर भाई होता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, प्रेजेंट है, होता है। अब देखिए होता है, यह अर्थ इज देगा, एम देगा, आर देगा, होता है, होती हैं, होते हैं, या फिर होता हूँ। मैन इज़ द स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंसेस, आदमी परिस्थितियों का दास होता है। सर्कमस्टेंसेस मीन्स परिस्थितियाँ। ठीक है, प्रेजेंट की बात हुई, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह अर्थ दे रहा है होता है का। अब देखिए वाज वर अर्थ देता है होता था का, जैसे स्कूल टाइम के बाद वो अक्सर साथ होते थे। ओके, तो दे वो ऑफन टुगेदर आफ्टर स्कूल टाइम, दे वो ऑफन टुगेदर आफ्टर स्कूल टाइम। यहाँ पर देखिए कि वाज वर क्या अर्थ दे रहा है, यहाँ पे वाज वर अर्थ दे रहा है होते थे, इसका अर्थ दे रहा है। ओके, अब यह जो होते थे ये आया हुआ है, यह हम पास्ट की बात कर रहे हैं जब अक्सर ऐसा होता था। तो इस कंडीशन में हम यूज़ टू बी का भी यूज़ कर सकते हैं। दे यूज़ टू बी ऑफन टुगेदर आफ्टर स्कूल टाइम, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब इस फ्यूचर को लीजिए, शाम को तुम कहाँ रहोगे। तो अब देखिए यहाँ पे रहोगे के लिए हम विल बी का यूज़ करेंगे। वेयर विल यू बी इन द इवनिंग, वेयर विल यू बी इन द इवनिंग, शाम को तुम कहाँ रहोगे। तो अब यहाँ पे दूसरा अर्थ देखा हमने, होता है, होती हैं, होते हैं, इज एम आर के लिए, होता था, होती थी, होते थे, वाजवर के लिए, और रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये विल बी के लिए। दूसरा अर्थ देख लें। अब तीसरा अर्थ देखिए, इज एम आर का तीसरा अर्थ होता है रहता है, रहती है, रहते हैं। ठीक उसी तरह वाज वर अर्थ देगा, ये रहता था, रहती थी, रहते थे, इसका अर्थ देगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ रविवार को दुकानें बंद रहती हैं। ठीक है, शॉप्स आर क्लोज्ड ऑन संडेज हियर,
शॉप्स आर क्लोज्ड ऑन संडेज, या इन रविवार को यहाँ पे दुकानें बंद रहती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो आर है यह अर्थ दे रहा है रहती हैं, इसका अर्थ दे रहा है। ठीक है, एक पास्ट का देखिए, तीनों दोस्त हमेशा एक साथ रहते थे, तो ऑल द थ्री फ्रेंड्स वो ऑलवेज टुगेदर, ऑल द थ्री फ्रेंड्स वो ऑलवेज टुगेदर, यानी तीनों दोस्त हमेशा एक साथ रहते थे। अब यह जो सेंटेंस है, यह जो बात है, इसको हम कह सकते हैं यूज्ड टू बी के यूज से भी कह सकते हैं, क्योंकि यूज टू बी इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी पास्ट की ऐसी बात को बताना हो जो अक्सर हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होती है, राइट। तो यूज टू बी के यूज से भी इसको हम कह सकते हैं ऑल द थ्री फ्रेंड्स यूज टू बी ऑलवेज टुगेदर, ऑल द थ्री फ्रेंड्स यूज टू बी ऑलवेज टुगेदर, हमेशा तीनों मित्र हमेशा एक साथ रहते थे। ठीक है, तो ये तीन तीन अर्थ देते हैं, ये डाइवर्स कंडीशन है। जब ये इज, एम, हाउ, वाज, वर और विल बी ये तीन तीन अर्थ देते हैं, आपने देखा कैसे देते हैं, किस तरह देते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।